जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे गुफाओं पर वीडियो डाले हैं। आज मैं जिस गुफा को लेके आया हूँ उस गुफा का नाम है सित्तनवासल गुफा। ध्यान दीजिएगा, कौन सी गुफा की बात करते हैं? सित्तनवासल गुफा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इस गुफा का प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम है, गुफा का प्राचीन नाम अरिवर कोइल, अरिवर कोइल, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ है अरहिंतों का मंदिर। क्या कहते हैं इसको? इसका अर्थ है अरहिंतों का मंदिर, अरहिंतों का मंदिर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि सित्तनवासल गुफा का प्राचीन नाम क्या है तो कहेंगे अरिवर कोइल। ये अरिवर है, आखिर ना समझिएगा, अरिवर कोइल, इसका अर्थ है अरहिंतों का मंदिर। इस गुफा की खोज कब हुई है? तो अगर क्वेश्चन आता है कि इस गुफा की खोज कब हुई और किसने किया है, तो इसकी खोज जो हुई है, इसकी खोज हुई है 1934 में। ठीक है, इसकी खोज कब हुई है तो याद रखिएगा, इसकी खोज 1934 में। खोजकर्ता क्या नाम है? खोजकर्ता का नाम है टी.एस. गोपीनाथ। अगर ये आता है कि इसके खोजकर्ता कौन है तो आप कहोगे टी.एस. गोपीनाथ। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये किस नदी किनारे है? तो नदी को लेकर के विवाद अभी छिड़ा हुआ इस पे है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है कावेरी नदी के किनारे है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो जहां ये गुफा है वो कावेरी नदी वहां बहती है। लेकिन किताबों की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो गुफा है वो कृष्णा नदी किनारे है। तो कुछ लोग इसे कृष्णा नदी कहते हैं और कुछ लोग इसे कावेरी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम इसे क्या कहें? सवाल उठता है कि इसको हम क्या कहें, इसको कृष्णा माने या कावेरी माने। जब मैंने कावेरी माना तो कृष्णा आंसर हो गया, जब मैंने कृष्णा माना तो कावेरी हो गया। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग शायद इस समय कमीशन ने शायद कृष्णा ही माना है, या आप अपना कमेंट देके दीजिए कि सर कमीशन ने इसको माना है। तो जो माना होगा कमीशन के आधार पर वो मान लेंगे। फिलहाल कृष्णा और कावेरी दोनों इसके नाम मिलते हैं। आप कमेंट देके मुझे बताइए कि ये कृष्णा इसका सही आंसर होगा या कावेरी होगा इसका। फिलहाल ये कहाँ है, इसका स्थान क्या है? तो इसका स्थान है तमिलनाडु में। कहाँ ये कहेंगे? तमिलनाडु में है। तो चलिए अब देखते हैं, इसको थोड़ा विधिवत जान लेते हैं इस गुफा के बारे में। ठीक है, इस गुफा का नाम है सित्तनवासल गुफा। ध्यान रखिएगा, इस गुफा का नाम है सित्तनवासल गुफा, यानी इसका अर्थ है जैन संतों का सिद्धि निवास स्थल। इसका क्या नाम है? जैन संतों का सिद्धि निवास स्थल, इसका अर्थ यह है। और इसका निर्माण 600 से लेकर 625 ईस्वी में किया गया था। इसका जो निर्माण है वो 600 से लेकर के 625 में इसका निर्माण किया गया है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। अब अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता के किस गुफा के समकालीन हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये अजंता गुफा संख्या 1 और 2 के समकालीन है। ये क्यों? क्योंकि 1 और 2 का जो निर्माण है वो चित्रकारी के समय है वो 500 से लेकर के 628 है। तो किस में आ जाएगा? 600 625 में आएगा, नहीं आएगा? तो ध्यान रखिएगा कि ये अजंता गुफा 1 और 2 के समकालीन है।
क्लियर हो गया? किसने निर्माण कराया, ये ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण किसने कराया? निर्माण कराया, तो ध्यान रखिएगा जो निर्माण करने वाले का नाम है वो राजा महेंद्र। ध्यान रखिएगा नाम क्या है? राजा महेंद्र। तो निर्माण करने वाले का नाम है राजा महेंद्र। और राजा महेंद्र किस वंश का शासक है? किस, तो कहेंगे पल्लव राजवंश का है। पल्लव राजवंश का है। ध्यान रखिएगा किसका है? तो कहेंगे ये पल्लव राजवंश का शासक है ये राजा महेंद्र। आगे देखते हैं, पल्लव राजवंश ये दक्षिण भारत का, ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। ठीक है, इसकी राजधानी, ये क्वेश्चन आ चुका है, राजधानी, इसकी राजधानी जो थी वो कांची थी। कौन सी राजधानी थी? कांची थी। ठीक है, तो इस वंश की जानकारी हमें, यानी पल्लव राजवंश की जानकारी पल्लव वंश की जानकारी ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ क्या नाम है? मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन। और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है अवंती सुंदरी कथा, अवंती सुंदरी कथा। बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? बौद्ध ग्रंथ, वो कौन से बौद्ध ग्रंथ है जिसमें हमें पल्लव वंश की जानकारी मिलती है? तो वो है आपका महावंश, महावंश से मिलती है। तीसरा है आपका जैन ग्रंथ। कौन सा जैन ग्रंथ है जिससे हमें पल्लव वंश की जानकारी मिलती है? तो आप कहोगे लोक निर्माण, लोक निर्माण। तो मेरी बात समझ गए कि किन ग्रंथों में हमें पल्लव वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा और किसने इसकी जानकारी दी है? ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त पल्लव राजवंश की जानकारी चीनी यात्री, उस यात्री का नाम था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने भी इसकी जानकारी दी है और कहा जाता है कि ह्वेनसांग जो था 642 ईस्वी में इनकी राजधानी कांची गया था, कांची गया था। तो इसका अर्थ यह है कि इसने जो है पल्लव राजवंश की जानकारी ही नहीं दी बल्कि सत्तन वासल गुफा की भी जानकारी दी थी। ये लगभग उसी समय गया होगा जिस समय इस गुफा का निर्माण, मैंने भी बताया ना 600-625, तो बस कुछ ही वर्ष पहले ही कंप्लीट हुआ था। तो मैं भी जरूर जो ह्वेनसांग गया, क्योंकि ह्वेनसांग ने इससे पहले भी कई गुफाओं की जानकारी दी है। तो आइए इन सब ग्रंथों के आधार पर पल्लव वंश का पहला शासक, पल्लव वंश का पहला शासक, उसका नाम था सिंह वर्मा। ये पल्लव वंश का पहला शासक है, इसका नाम है सिंह वर्मा। लेकिन इस वंश का महान शासक कौन है? इस वंश का महान शासक, उसका नाम है राजा महेंद्र। राजा महेंद्र इस वंश का महान शासक है। और इसी ने ही, मैंने अभी आपको बताया, इसी ने ही सित्तन वासल गुफा का निर्माण कराया था। इसी ने ही सित्तन वासल गुफा का निर्माण कराया। ये गुफा कहाँ है, आइए इसको समझ लेते हैं। तो ये गुफा जो सित्तन वासल गुफा है, ये ध्यान देना, सित्तन वासल गुफा जो है ये तमिलनाडु के कहाँ है? तो कहेंगे तमिलनाडु के
तंजौर जिले में, तंजौर जिले में। तो तंजौर जिले के पद्दुकोट्टाई स्थान का नाम है पद्दुकोट्टाई, पद्दुकोट्टाई स्थान से उत्तर पश्चिम, ये कौन सा, ये उत्तर है आपका, ये क्या है आपका उत्तर, और ये आपका पश्चिम, ठीक है। उत्तर पश्चिम से 109 किलोमीटर दूर, ये स्थान मैंने लिख दिया है, देख रहा आपको, उत्तर पश्चिम से 9 किलोमीटर दूर, 109 किलोमीटर दूर, ध्यान रखिएगा, सॉरी 9 मील, 9 किलोमीटर नहीं, 9 मील, 9 मील दूर, 9 किलोमीटर नहीं, 9 मील दूर। दिशा याद रखिएगा, कौन सी दिशा, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम में यहां पर हमें, ध्यान रखिएगा, यहां पर हमें गुफा मिलती है, उस गुफा का नाम है सित्तनवासल गुफा। फिर एक बार ध्यान दें, तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत पद्दुकोट्टाई नामक स्थान से 9 मील की दूरी पर उत्तर पश्चिम दिशा में सित्तनवासल गुफा मिलती है। ये कावेरी या कृष्णा नदी किनारे है। ये एक विवाद का प्रश्न है जिसको आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सित्तनवासल गुफा जो है वो कहाँ है, तो कहेंगे तमिलनाडु के तंजौर जिले में ये गुफा स्थित है। इसकी खोज, इसके बारे में इसकी सर्वप्रथम जानकारी फ्रांसीसी विद्वान जिसका नाम था डॉक्टर दुर्बील, क्या नाम है, डॉक्टर दुर्बील। डॉक्टर दुर्बील ने इसकी जानकारी दी और इन्होंने लिखा है, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इस गुफा को हमसे पहले टी.एस. मैंने ऊपर लिखा टी.एस. गोपीनाथ ने हमसे पहले देखा। किसने देखा, तो आप कहेंगे टी.एस. गोपीनाथ ने देखा। इसका मतलब है कि इसकी खोज किसने की, तो हम यही कहेंगे टी.एस. गोपीनाथ ने इस गुफा की खोज की होगी, क्योंकि ये बात दुर्बील कह रहे हैं कि हम जैसे मान ली कोई जगह हम जा गए तो हम ये कहें फला व्यक्ति ने हमसे पहले देखा, तो यानी वो हमसे पहले आ चुका है यहाँ पे। तो इस तरह से इस गुफा की खोज करने वाले का नाम है टी.एस. गोपीनाथ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस गुफा की अगर आगे हम बात करते हैं तो इसमें हमें चित्रकारी मिलती है, गुफा मिलती है। आइए ध्यान दें, इसमें चित्रकारी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सित्तनवासल गुफा में हमें चित्रकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से, कहां मिलती है चित्रकारी, तो कहेंगे ये चित्रकारी छत व स्तंभों के ऊपरी भाग पर, जैसे सबसे पहले ध्यान रखिए, छत पे है तो छत के अलावा जैसे ये पिलर है तो पिलर के ऊपरी हिस्से पर, ऐसे मान लीजिए ऊपरी हिस्से पर, तो ऊपरी हिस्से पर हमें इसमें चित्रकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा, इस गुफा का सबसे महत्वपूर्ण चित्र है कमल का आलेखन। क्या है, इस गुफा का सबसे महत्वपूर्ण चित्र जो छत पर बना हुआ है, ठीक है, क्या बना है चित्रकारी में, छत पर बना है, वो है कमल का आलेखन। इस गुफा का सबसे महत्वपूर्ण चित्र है कमल का आलेखन। आइए ध्यान दें कमल के आलेखन के बारे में। ये किस पे, एक सरोवर बना हुआ है, ये एक सरोवर है, तालाब है, ठीक है। इस तालाब के अंदर जगह जगह कमल खिले हुए हैं, कमल, इस तरह से कमल खिले हुए हैं। मान लो ये कमल बना दे रहे हैं हम, ये इस तरह से, ये क्या है, ये मैंने एक तरह से कमल लिख दिया। ये क्या है, ये कमल बना दिया है। ध्यान रखिएगा, एक तरह से मैंने ये कमल बना दिया है, जो एक तालाब है और तालाब के जगह जगह इसमें कमल खिले हुए हैं। इसके अलावा इसमें रिक्त स्थान है,
तो कहीं पर इसमें जैसे ये मीन है, ठीक है, इस तरीके से ये मकर है, और इसी तरीके से ये कच्छप है। यानी मीन मकर कच्छप जो रिक्त स्थान है, जहां जहां कमल का हिस्सा खाली है, वहां पे हमें मकर मिलता है, चित्र मिलता है, वहां पे हमें मीन का चित्र मिलता है, मीन मतलब मछली का मिलता है, मकर मतलब मगरमच्छ का मिलता है, और कच्छप मतलब कछुए का चित्र मिलता है। बाकी और जो खाली स्थान है, उन खाली स्थानों पे कहीं पर हमें हाथी का चित्र, और इसी तरह कहीं पर हमें भैंसे का चित्र, भैंसा, ध्यान रखना, क्या मिलता है, हाथी का मिलता है, भैंसा मिलता है, और हंस पक्षी, यहाँ पे क्या है, हंस पक्षी, ठीक। और तीन जो है मानव की आकृतियां, ध्यान रखिएगा, इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से ये, तो तीन इसमें दिव्य पुरुष हैं। क्या है ये ये और ये तीन दिव्य पुरुष हैं। तीन इसी तालाब में तीन दिव्य पुरुष दिखाए गए हैं, जिनमें दो गहरे लाल में और एक पीला में है। ध्यान रखिएगा, जिनमें से तीन दिव्य पुरुष हैं, जिनमें ऊपर लिख दे रहा हूं यहां पे, जिनमें दो पुरुष गहरे लाल में, दो पुरुष गहरे लाल में और एक पुरुष पीले रंग में। ध्यान रखिएगा, दो पुरुष गहरे लाल में और एक पीले रंग में रंगा गया है। तो ये एक तरह से ये जो कमल का आलेखन मिलता है, तो कहेंगे कहाँ है, तो कहेंगे सित्तन वासल गुफा में। एक बार फिर से थोड़ा से इसका मोटा मोटा आइडिया समझ ले। इसमें एक सरोवर है, यानी एक तालाब है, उस तालाब में कमल खिले हुए हैं, जिसलिए उसको कहा गया है, कमल का आलेखन किया गया है। उसमें जो तालाब में फूल खिले हुए हैं, उसमें जो रिक्त स्थान, खाली स्थान है, वो खाली स्थानों पर कुछ चित्र बने हुए हैं, जैसे मीन मकर कच्छप, ये चित्र एक तरफ बना हुआ है, दूसरी तरफ हाथी भैंसा का बना है और हंस पक्षी का चित्र बना है। इसी तरीके से खाली स्थान पे तीन पुरुष दिखाए गए, जो मैंने बना रखा है कुछ मॉडर्न इंडिया टाइप का। तो ये तीन दिव्य पुरुष हैं, और तीन दिव्य पुरुष में दो गहरे लाल में और एक पीले रंग में रंगा गया है। ये कमल का आलेखन। अगर क्वेश्चन आता है महाकमल का आलेखन कहा है, तो आप इसको आंसर नहीं लगाओगे। आप क्वेश्चन आता है कमल का आलेखन, तो आप लगाना सित्तनवासम। अगर आता है महाकमल का आलेखन, तो आप लगाओगे एलोरा। ये आप पिछला एक वीडियो में डाल चुका हूं, तो आप महाकमल के आलेखन के बारे में आप एलोरा गुफा में जाकर के मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा इसमें और क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त और की बात करते हैं, तो इसमें जो है और जो चित्र मिलते हैं, जैसे इसमें एक जुलूस का चित्र मिलता है, एक जुलूस का नहीं, इसमें एक प्रेम प्रसंग का चित्र मिलता है, इसमें एक प्रेम प्रसंग का चित्र मिलता है, या ये कहते हैं, इसको कह सकते हैं गंधर्व चित्र। क्या कह सकते हैं इसको हम, गंधर्व। इसमें गंधर्व चित्र है, ध्यान रखिएगा। प्रेम प्रसंग कह सकते हैं, या इसे गंधर्व चित्र कह सकते हैं। इसमें राजा महेंद्र, इसमें राजा महेंद्र और उसकी रानी, और उसकी रानी का चित्र दिखाया गया है, ध्यान रखिएगा। फिर देख लें, एक गंधर्व, बस इसको याद रखिएगा, गंधर्व चित्र या प्रेम प्रसंग चित्र किसमें मिलता है, तो कहेंगे ये हमें सित्तनवासल गुफा में मिलता है। इसी तरीके से इसमें अर्धनारीश्वर का चित्र, और क्या मिलता है इसमें, इसमें किसका मिलता है, अर्धनारीश्वर का चित्र मिलता है। सित्तनवासल गुफा में अर्धनारीश्वर का भी चित्र मिलता है। क्वेश्चन अगर आता है कि अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ मिला, तो आप कहोगे सित्तनवासल गुफा में। अगर क्वेश्चन आता अर्धनारीश्वर की मूर्ति कहाँ मिली है,
तब आप सित्तन वासल नहीं लगाओगे, तब आप लगाओगे बादामी गुफा। आप बादामी गुफा में अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं, यानी अर्धनारीश्वर की मूर्ति के बारे में या बादामी गुफा के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो आपका यूट्यूब पड़ा हुआ उसको देख सकते हैं आप। ठीक, तो अर्धनारीश्वर का चित्र मिलता है। इसके अलावा 23वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का चित्र है, और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, इन दोनों का इसमें क्या मिलता है, चित्र मिलता है। ध्यान रखना, 24वें तीर्थकर और 23वें तीर्थकर का नाम इसमें मिलता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त स्तंभों पर अप्सराओं का चित्र मिलता है। ठीक है, इसके अलावा गर्दन फुलाए हुए मोर का चित्र। ध्यान रखिएगा, क्या लिखा मैंने, गर्दन फुलाए हुए मोर का भी चित्र इसी में मिलता है। अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, गर्दन फुलाए हुए मोर का चित्र मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने चित्र बताया, जितने भी चित्र बने हैं किस विधि बने हैं, तो आप ये कहोगे कि इसमें जो विधि, जिस विधि का प्रयोग किया गया है, तो इसमें सित्तन वासल के में कौन सी विधि के चित्र बने, तो कहेंगे फ्रेस्को सेक्को। कौन सी विधि है, फ्रेस्को सेक्को विधि। ये कैसी होती है, ये सूखे धरातल पर होती है, यानी ये सूखे धरातल पर की जाती है। ठीक, और अगर आपको फ्रेस्को सेक्को के बारे में जानना है, तो आप मेरे इसी चैनल में आप जाके शुरुआत के जो वीडियो पढ़े हैं उनको मैंने डाल रखा, आप उसको भी जान सकते हैं। ठीक, तो फ्रेस्को सेक्को, ध्यान रखिएगा, सूखे धरातल पर जो चित्रकारी की जाती है उसको फ्रेस्को सेक्को विधि कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से रंग का प्रयोग किया गया है। इसमें रंग लाल है, नीला है, पीला है, काला है, और एक और रंग है, उस रंग का नाम है भूरा। कौन सा है, भूरा। तो इन रंगों का प्रयोग किया गया है। तो एक बात अच्छी तरह से जान लें कि सित्तन वासल गुफा में फ्रेस्को सेक्को विधि का और इन रंगों का प्रयोग किया गया। हम कहेंगे नीले रंग का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सारी गुफाओं में नीले रंग का प्रयोग नहीं किया, कुछ ही में किया गया है, जो मैंने वीडियो में बता रखा, आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से सित्तन वासल एक गुफा है जिसका अर्थ होता है जैन संतों का सिद्धि निवास स्थल। इसमें जैनों की जो है चित्र मिलते हैं, इसीलिए इसको जो है जैन संबंधित भी माना जाता है। लेकिन सित्तन वासल एक महत्वपूर्ण गुफा और इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो लोग नए लोग हैं, जो नहीं कहीं से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो मेरे YouTube चैनल से वो नोट्स बना लें और उनके लिए कल्याण हो सकता है। लेकिन मैं एक बात उनसे ज़रूर कहूँगा, जो लोग मेरे नोट्स बनाते हैं, मेरे वीडियोस के देख करके, मैं उनसे कहूँगा अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तुरंत वीडियो उपलब्ध मिल जाएगा, ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो फिलहाल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,